दोस्तों क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने ब्रांड ए की 4 कमीजें और ब्रांड बी की कुछ कमीजों का ऑर्डर दिया। ब्रांड ए की एक कमीज का मूल्य ब्रांड बी की एक कमीज से दुगना था। ठीक है, माल आने पर पता चला कि दोनों ब्रांडों की संख्या आपस में बदल गई है। इससे ब्रांड 40% महंगा हो गया। मूल ऑर्डर में ब्रांड ए की कमीज का ब्रांड बी की कमीज के साथ अनुपात क्या था, ये आपको बतानी है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उसको ध्यान से पढ़ लीजिए। आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, कोई व्यक्ति है और वो 2 ब्रांड की कमीज का ऑर्डर देते हैं, ए और बी, 2 ब्रांड है। अब ये क्या करते हैं कि ब्रांड ए की 4 कमीज का ऑर्डर देते हैं, जो क्वेश्चन कहता है, और ब्रांड बी की कुछ कमीज का ऑर्डर देते हैं। यहां क्लियर नहीं है कि ब्रांड बी की कितनी कमीजें हैं, तो मैं मान लेता हूं कि ब्रांड बी की n कमीजें होंगी। n कमीज का बी के ब्रांड का और ए ब्रांड की, लिखा हुआ क्वेश्चन में कि 4 कमीजों की ऑर्डर दिया जाता है। आगे ये क्वेश्चन कहता है ब्रांड ए की एक कमीज का मूल्य ब्रांड बी की एक कमीज के मूल्य से दुगना है। यानी ब्रांड ए की जो एक कमीज का मूल्य है वो बी से दुगना है। अगर मैं ये मान लेता हूं कि ब्रांड बी की एक कमीज का जो मूल्य है, यानी प्राइस है, जो प्राइस है एक कमीज का बी का, वो 100 रुपया है, तो ए का कितना हो जाएगा? दुगना हो जाएगा। क्यों दुगना होगा? क्योंकि क्वेश्चन कहता है बी की जो एक कमीज का प्राइस है, ए वाला उस बी से दुगना है। अब क्या करना है? आगे क्वेश्चन क्या कहता है कि माल के आने पर पता चलता है कि माल की अदला बदली हो गई है। ठीक है, अब अदला बदली का क्या मतलब है? यानी कि जो ए और बी है 2 ब्रांड, उसमें अदला बदली हो गई है संख्या में। इसका मतलब कि जो बी की संख्या है वो n आ गई है और n वाला ऑर्डर बी में आ गया है। यानी जो बी की कमीज की संख्या थी n, वो ए में आ गया, और जो ए की कमीज की संख्या थी वो वाला बी में आ गई। इससे क्या होता है, अब मूल्य तो वही है कि ए का 2x है और बी का x है, तो इसमें कितना पैसा खर्च होता है? जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये तो प्राइस है और ये कीमत है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया ए कमीज का मूल्य 8x और बी कमीज का मूल्य आ गया nx, जो ऑर्डर किया गया है। तो टोटल वैल्यू कितना हुआ? टोटल प्राइस कितना हुआ? 8x प्लस nx। क्लियर है? लेकिन जब अदला बदली हो जाता है तो प्राइस में क्या दिक्कत आती है? 2nx और प्लस 4x, यानी टोटल प्राइस यहां न्यू टोटल प्राइस कितना हो गया? ये हो गया 2nx प्लस 4x, क्योंकि अदला बदली हो जाती है, यानी जो संख्या है कमीज का वो बदल जाती है। ए वाला बी में और बी की जगह ए आ जाता है, इससे ये आ जाती है। लेकिन क्वेश्चन कहता है कि 40% इससे जो मूल्य है वो बढ़ जाता है, यानी ये जो प्राइस है इससे 40% ज़्यादा है। यानी मैं ये कहूँ, अगर लिखूँ कि 8x प्लस nx का 140 बटे जो 100 है वो कितना हो जाएगा? 2nx प्लस 4x होगा, क्योंकि ये जो अदला बदली होता है उससे 40% मूल्य बढ़ जाता है। यानी ये एक्चुअल प्राइस था, इसका 40% बढ़ा दिया हमने, तो ये मूल्य आ गया। तो यहाँ से क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे, काट दिया, 2 पचे 10, 2 सते 14। तो जब आप इसको करेंगे कैलकुलेशन तो क्या होगा? इसको 7 से करेंगे तो ये आएगा 56x प्लस 7nx इक्वल टू, ये 5 यहाँ भागा है तो इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो यानी 10nx प्लस 4x आएगा। 4 नहीं, 20x। अब क्या करेंगे? x वाले को इस तरफ कर देंगे तो ये आ गया 36x, और ये इधर 7nx में 10nx में से 7nx घटा लेंगे तो ये आ गया 3nx। यहां से x और x खत्म हो गया, तो n की वैल्यू आ गई 36 बटे 3, यानी 12। 36 बटे 3 का मतलब 12, यानी n की वैल्यू कितना है? 12 है। यहां n की वैल्यू कितना है? 12 है। तो आपको ये बताना है कि
ब्रांड ए की कमीज का ब्रांड बी की कमीज के साथ अनुपात क्या है, रेशियो क्या है। तो यहां किस रेशियो में है, 4 से करेंगे तो 4 तिया 12, यानी ए ब्रांड की कमीज है और बी ब्रांड की कमीज है, इन दोनों में रेशियो है 1:3 और यही हो गया आपका आंसर। समझ गए? अगर नहीं समझे तो मैं एक बार फिर से इसको ब्रीफ करता हूं, उसको ध्यान से समझिए। क्वेश्चन ये कहता है कि ब्रांड ए की 4 कमीज और ब्रांड बी की कुछ कमीज खरीदा जाता है, तो मैंने एन मान लिया कि एन कमीज खरीदा जाता है। आगे मैथ ये कहता है कि ब्रांड ए की कमीज की एक कमीज का मूल्य ब्रांड बी की एक कमीज के मूल्य से दुगना है, तो मैंने माना कि ब्रांड बी की एक कमीज का मूल्य 100 रुपया है, तो ब्रांड ए की, तो मैंने माना कि ब्रांड बी की एक कमीज का मूल्य 100 रुपया है, तो ब्रांड ए की एक कमीज का मूल्य कितना होगा 2x, क्योंकि दुगना कहता है, ये क्वेश्चन में कहा हुआ है। तो मैंने यहां से निकाल लिया कि टोटल बी का कितना रेट हो गया, तो एन है 100 रुपये एक कमीज है तो nx आ गया, 4 कमीज है 2x रुपये की एक कमीज है तो 8x आ गया, यानी टोटल प्राइस जो ऑर्डर किया गया है जितने मूल्य का वो ये है। लेकिन होता क्या है कि माल ढुलाई की वजह से जो संख्या है ए और बी की वो बदल जाती है, यानी ए की संख्या बी वाली आ जाती है और बी की संख्या ए में आ जाती है, और उससे क्या होता है कि जो प्राइस है वो 40% बढ़ जाता है। तो यहां जो पहले यहां 4 प्राइस आना चाहिए था, 4 कमीज, इसके जगह एन आ जाता है, और जहां एन प्राइस कमीज आना चाहिए था वहां 4 कमीज आ जाता है, और बाकी तो सेम यही है, कॉस्ट में तो कोई चेंजिंग है नहीं। तो यहां से मैंने निकाला तो न्यू प्राइस जो आई ये आ गई चेंज होने की वजह से, तो यही 40% अधिक है, तो यही मैंने कर दिया कि ये जो प्राइस है इसका 140/100 यानी 40% बढ़ा दूंगा मैं, तो ये आ जाएगा। यहाँ से आपको आ जाएगा एन की वैल्यू, और एन की वैल्यू जब आ जाएगा तो यही पूछा हुआ है कि तो ए कमीज की बी कमीज के साथ अनुपात ही लगाना है, तो ये हो गया 1:3। समझ गए? अगले मैथ की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सेल्फ बी में जितनी पुस्तकें हैं सेल्फ ए में उसकी 4/5 है। यदि ए की 25% पुस्तकें बी में अंतरित कर दी जाए और फिर बी से 25% पुस्तकें ए में अंतरित कर दी जाए, तो ए में पुस्तकों की कुल संख्या का प्रतिशत कितना होगा, ये आपको बताना है। अंतरित करने का मतलब डाल दिया जाता है एक से दूसरे में। तो पहला लाइन देखिए, बी में जितनी पुस्तकें हैं सेल्फ ए में उसकी 4/5 है। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। मैंने मान लिया कि बी सेल्फ बना हुआ है और ए सेल्फ है बुक रखने के लिए, ठीक है, बुक सेल्फ बना हुआ है। बी में मैंने मान लिया कि 100 किताबें पड़ी हुई हैं, ये मैंने लेट किया है, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन कहता है कि सेल्फ ए में उसके 4/5 यानी 100 का 4/5 कितना होगा 80, यानी 80 किताबें पड़ी हुई हैं सेल्फ ए में, क्वेश्चन कहता है। आगे ये क्वेश्चन कहता है कि यदि ए की 25% पुस्तकें बी में अंतरित कर दी जाए, यानी बी में डाल दी जाए, तो इसका 25%, 80 का 25% कितना होगा 1/4 करेंगे तो आ जाएगा 20, क्योंकि 25% का फ्रैक्शन 1/4 और इसका 1/, यानी 80 का 1/, अगर आप 4 करेंगे तो ये आ गया 20, यानी ये जो 20 पुस्तकें हैं वो यहां पे डाल दी जाती है। तो बी में कितनी पुस्तकें हो गई 120, और इसमें कितनी बच गई, माइनस हो गया 20, तो ये आ गया 60। लेकिन ठहरिए, अभी क्वेश्चन और बाकी है। क्वेश्चन आगे कहता है कि बी से 25% पुस्तकें ए में अंतरित कर दी गई, यानी बी में डाल दी, ए में डाल दी गई, बी की 25% पुस्तकें, तो इसका 25% कितना होगा 120 का 25% का मतलब 1/4, और इससे करेंगे तो 30, यानी ये जो 30 पुस्तकें हैं इसको कहां डाल दिया गया फिर से ए में। तो ए में कितना हो गया 90, और बी में कितना बचा, बी में 30 कम करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 90। तो कहता है क्वेश्चन कि आपको बताना है कि ए में कितने % पुस्तकें हैं। तो ए में कितने % हैं, बी में भी 90 और ए में भी 90, इसका मतलब कि 50% पुस्तकें ए सेल्फ में रखी हुई हैं। अगर बी में भी पूछा जाता तो बी में भी 50% ही हैं।
50% ही हैं, क्योंकि टोटल पुस्तक कितनी है, ए में शुरुआत में 100 थे और बी में 80 थे, यानी टोटल 180 पुस्तक था। और लास्ट में क्वेश्चन के अनुसार हम अगर फॉलो करते हैं तो 90-90 सेल्फ ए में और बी में पुस्तकें रह जाती है, यानी 50-50% पुस्तकें सेल्फ ए और बी में रखी हुई है। ये आपका हो गया आंसर। तो दोस्तों आशा करता हूं कि ये क्लास आपको पसंद आया होगा और इस तरह के मैथ अगर आपके क्वेश्चन में पूछे जाते हैं तो आप आसानी से बना देंगे। ये किसी टाइप्स में नहीं थे, लेकिन ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं एग्जाम में, इसलिए मैंने इस वीडियो में इस तरह के मैथ को संकलित किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा उसको बड़े ही डिटेल में पढ़ाऊंगा। ऐसा नहीं करूंगा कि आसान मैथ बता के या जो ट्रिक वाले मैथ है उसको बता के छोड़ दूंगा। जिस भी टॉपिक को मैथ में पढ़ाऊंगा या रीजनिंग में पढ़ाऊंगा उसको पूरा डिटेल से पढ़ाऊंगा। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। अगर इस तरह की पढ़ाई आप चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट्स में लिख के बताइए कि ये क्लास आपको कैसा लगा, और आपके जहन में भी कोई मैथ है जो आपसे नहीं बन रहा है तो कमेंट्स बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, उसमें आपका स्वागत है। आप लिखिए, उसका आंसर भी कर दिया जाएगा या अगले वीडियो में उस मैथ को शामिल करके यहाँ बता दिया जाएगा। तो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।